तो जो आप बाजार में एक दुकान खोलते हैं और क्योंकि आपका कारोबार अच्छा चल रहा होता है तो ये देख के कुछ ताकतवर लोग उस पर कब्जा कर लें। ऐसे हालात में आप FIR कटवाएंगे, अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, लेकिन अगर अथॉरिटीज़ आपको ये कह दें कि नहीं हम इन पे एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, तो आप ऐसे हालात में कैसा फील करेंगे? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ऐसे हालात में कोई भी शख्स यही सोचेगा कि शायद कानून मकड़ी का एक ऐसा जाल है जिसको कोई भी ताकतवर तोड़ के निकल जाता है और कमजोर उस पर फंस जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों, ये हालात उन मुल्कों के हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी नहीं है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। The rule of law. The rule of law. Rule of law. The rule of law. Rule of law. रूल ऑफ लॉ से मुराद कि कोई भी कमज़ोर, अमीर, गरीब सबको कानून इक्वली ट्रीट करता है। अब जिन ममालिक में रूल ऑफ लॉ अच्छा है उन ममालिक में तरक्की, इकनॉमिक डेवलपमेंट और खुशहाली भी उसी तरह बहुत अच्छी है, और ये साबित होता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के लेटेस्ट रूल ऑफ लॉ कैलकुलेशन इंडेक्स से, जिसमें उन्होंने सारे कंट्रीज को लिस्ट करके एक स्कोर दिया है। और इसमें सबसे टॉप पे डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड आते हैं, और ये वही ममालिक हैं जिनको हम खुशहाली की वजह से जानते हैं। और बॉटम पे अफगानिस्तान, कंबोडिया, वेनेजुएला जैसे ममालिक आते हैं जहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो है। अब यहाँ पे पाकिस्तान 142 कंट्रीज में से 129 पे रैंक कर रहा है विद स्कोर ऑफ 0.38 आउट ऑफ 1। इंडिया रैंक 79 with a score of 0.5, चाइना रैंक 95, ईरान रैंक 128। अब इसमें हमें ये बात तो समझ आ गई कि जैसे जैसे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स बढ़ता जाएगा उसी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे रूल ऑफ लॉ बेहतर होता है। जिन ममालिक में लीडर्स फेयर और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने पे जोर देते हैं, उनका जस्टिस सिस्टम इंडिपेंडेंट और इफेक्टिव होता है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बेहतर होता जाता है। ये वही लीडर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं और करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ना कि वीक जस्टिस सिस्टम के थ्रू अपने आप को फ़ायदा देने का सोच रहे होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सिंगापुर की है। सिमिलरली हम चाइना में भी यही देखते आ रहे हैं कि वो अपने ऑफिशियल्स जिनके ऊपर करप्शन या ब्राइबरी के चार्जेस होते हैं उनको सज़ाएं देते हैं, और सख्त सज़ाएं देते हैं, इवन डेथ सेंटेंसेस भी देते हैं। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली चाइना में देखा कि एक एक्स ऑफिशियल को $68.2 मिलियन की रिश्वत लेने पर सज़ाए मौत दी गई है। इनका नाम हैन यूक था और ये 68 ईयर्स ओल्ड हैं। अब इस सारी बात में समझने की चीज़ ये है कि अगर आप अपने जस्टिस सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएंगे और फेयर बनाएंगे तो तभी आपका मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप कर सकेगा। और इसको हम फर्दर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की लेटेस्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट से समझ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, क्योंकि दास्तान से दस्तूर तक और कहानी से कानून तक यहाँ पर सब डिस्कस होता है। सब्सक्राइब करके साथ चलिए।